से टूट कर, दुनिया तो वहीं की वहीं पड़ी है, आ रही है जा रही है, पर भगवान से टूट चुके थे। अकेलापन वो था। अब मिल लो, एकांत हो जाएगा, क्योंकि अहंकार एक की अंत हो गई। अब कभी अकेलापन, कोई आकर आपको कहेगा आप अकेले, उस संत को बोला आप अकेले बैठे हो, बोला गधा तू आया तो मैं अकेला हो गया। गाली दे दी उसको। ये हो जाना चाहिए तुम्हारा अंदर का ऐसा पावर होवे, तुम अकेली रहती हो। तुमने कोई अभी तक शादी नहीं की है, अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, अपना कोई वो नहीं किया है। आप लोगों को मॉडर्न दुनिया ऐसा भी कहेगी। दूसरे तो दो दो चार चार के साथ घूमते हैं, आजकल का फैशन हो गया है। तुम अकेले, और हाँ मैं अकेले हूँ। तुमने उनको अकेला नहीं दिखाया कि तुम अकेले हो, तभी तो दो दो चार चार को लेकर घूम रहे हो। मैं तो अपने परमात्मा के साथ, निज रूप के साथ, जो मेरा सदा वसत मेरे साथ, उसके साथ मिले पड़े हैं। सदा बसत। एक लड़के ने दादा भगवान की खाली एक ही पॉइंट कैच कर ली, विद एंड विद इन। बोला मेरा ये महामंत्र हो गया, क्योंकि दादा भगवान की वाणी चली थी, गॉड इज विद एंड विद इन यू। विचार करके देखो, सारा सार तत्व उसी में आ गया। विथ भी है, विद इन भी है, विद इन है और विथ है। ओत प्रोत परमात्मा। अब कभी अकेले हो सकते हो? कभी ऐसा होगा कि मेरे को कोई आकर के दुखी कर सके? जीव को दुखी करने के लिए अनेकों साधन है, तरीके हैं। आत्माकार को कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है जो कोई हालत, कोई शब्द, कोई ऐसी सिचुएशन कभी उसको दुखी नहीं कर सकती। ये चैलेंज दे दे हम दुनिया वालों को, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी मूड कैसी कभी कैसी कभी कैसी हो जाए। एक रस रहोगे। पर क्या है, अंदरूनी एकांत में नहीं है, तो अंदर जब भी मिलते हो तो पहले पहले अपने आप को कभी तो बेहोशी से थोड़ा ऊपर हो जाओ, थोड़ा। कि हम जब बात करते हैं तो किसकी, बेटा और बेटी, उससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। उससे बढ़कर कोई और प्यारा सब्जेक्ट होगा कि नहीं? बेटा बेटी से ऊपर, मर्द बच्चे से ऊपर, घर से, पैसे से, हेल्थ से, उससे भी बड़ा तो हमारे पास रेंज तो बहुत बड़ी। हम छोटी रेंज में क्यों रहे? वही वही वही। इतनी बेहोशी क्यों है? और ज्ञान है होश वाला। इतनी होश पूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। क्यों? अगर जहाज का लंगर नहीं निकला, जितना बड़ा जहाज उतना मोटा, इतने मोटे तो रस्से, वो लोहे के रस्से होते हैं जिनसे किनारे पर बांध दिए जाते हैं। तो जिसमें बांधा गया वो भी पावर वाला, बांधने वाला रस्सा भी पावर वाला। ये देखा है तुमने? जितना बड़ा रस्सा, जितना बड़ा अज्ञान, अब उतना ही बंधन था। अब जब छूटना चाहते हैं तो पहले उन बंधनों को खोलना पड़ेगा। नशेयों की तरह नाव चलाते रहे चलाते रहे। वे एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचना था सुबह, लेकिन थोड़ा पी रखा था। ये थोड़े पीने ने उनका ये हाल किया कि वो चलाते तो रहे चप्पू पंजर, चलाते रहे। दो दो घंटे सबने चलाया। सुबह हुई, बोला पहुंच गए हम। बनारस से हम लखनऊ पहुंच, वो ये कानपुर पहुंच गए, एक ही नदी। लेकिन वहीं, अरे बोला कि बनारस में है। क्यों? तुमने ही शायद नहीं चलाई होगी, तो बोले, तुमने नहीं चलाई। हर एक बोले मैंने चलाई नाव। लेकिन संत ने बोला देखो बाबा, नाव तो तुम सबने बहुत अच्छी चलाई, वंजे तो हलाए चलाया, पर नाव किनारे से खूंटी से बंधी हुई। हमारी नाव अपने देह की खूंटी से, देह वालों की खूंटी से तो नहीं बंधी हुई है। और आते यहां पर भी खूंटियों के साथ नाव को लेकर आते हैं।
खूंटियां वही है, रस्सी को बड़ा बना देते हैं और यहाँ सत्संग में भी आ जाते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा। किसी दिन तो अपने ऊपर दया कर, हम सब दुनिया में औरों पर दया करते हैं ना। हम्म। दादा भगवान ने बोला अपने पर दया करो। कहल कयो, कहल, अखर इंदु है कहल, माना अपने ऊपर ऐसी करुणा कर डालो कि जो जन्म मैंने लिया था परमात्मा से मिलने का, भूलूंगा तुझको ना हरि। माँ के गर्भ में हमने ये कॉल किया था, भले भूल गया पर वहां बोला था भूलूंगा तुझको ना हरि। फिर यहाँ आए। दादा भगवान हमेशा बताया करते थे, जब कोई बच्चा कहता है उआ उआ, तो डैडी उसका बोलता है उआ की उआ रही, अब तू मेरा बेबी मैं तेरा डैडी। ये शुरू हो जाता है, शुरू, मैं तुम्हारा डैडी हूं ना, तू मेरा बेबी।